तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। आई होप तुम सब बढ़िया होगे, है ना भाई। चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका बायोलॉजी का है। बायोलॉजी का क्लास है। आज का क्लास आपका बायोलॉजी का है। जो क्वेश्चंस सेल से लाए हैं सब, मतलब कि इसमें अधिकांश क्वेश्चंस सेल से है, यानी कोशिका से है। किस चीज से, किस चैप्टर से है? कोशिका चैप्टर से है लाया गया है। ठीक है, तो क्लास में जुड़िए आप लोग, और आप लोग देखिए कि कितना क्वेश्चंस आप इसमें से सही कर पाते हैं, कितना क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास। और स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल डेज आपके प्रैक्टिस सेट चलता है इस चैनल पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जैसे कि कह रहा है जीव विज्ञान का पिता, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? मतलब जीव विज्ञान का पिता कौन है इनमें से? ऑप्शन ए में है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी में है लिनियस, ऑप्शन सी में है अरस्तु, ऑप्शन डी में है मेंडल। बताइए बताइए भाई लोग। देखिए भाई, कह रहा है फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का पिता आपका अरस्तु साहब है। अरस्तु साहब बायोलॉजी का पिता है। ठीक है, बात करते हैं मेंडलीव। तो मेंडलीव साहब ने किस चीज़ का खोज किया था? तो अनुवांशिकी का खोज किए थे मेंडलीव साहब ने। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है अनुवांशिकी का खोज किए थे। चार्ल्स डार्विन जो है आपका किस चीज़ का खोज किए थे? तो कार्बनिक जीवों का खोज किए थे। जैसे कि बताया था कि एक कार्बन मतलब कि एक कार्बन वाले वस्तु से ही एक कार्बनिक जीव का, मतलब कि कार्बनिक जीव का निर्माण हो सकता है ना। चलिए बाकी देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। और सेकंड नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीवन का भौतिक आधार क्या है? चलिए, जीवन का भौतिक आधार क्या है? तो पहला ऑप्शन में है लिखा जीन, दूसरा में ऑप्शन में है सेल माने कोशिका, तीसरा ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया, और चौथा ऑप्शन में है जीव द्रव। तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बताइए। तो जीव द्रव का जो भौतिक आधारभूत होता है वो आपका जीव द्रव होता है। ठीक है, जीव द्रव होता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं सेल का। तो सेल का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सेल का खोज किए थे, जिन्होंने मृत सेल यानी मरा हुआ सेल, मृत सेल का खोज किए थे। मृत सेल माने कोशिका का खोज किए थे। मृत सेल कोशिका का खोज किए थे। इन्होंने कब खोज किया था? तो 1686 1668 में ना, 1668 में अप्रोक्स खोजा गया था। सेल का खोज कब किया गया था? तो 1668 ऐसे देखा जाता है ना। जो मृत जीव खोज 1668 नहीं 65 है ना, 65 है, 1665 होगा, 68 65 65 ही होगा। ठीक है, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने आपका मृतजीवी सेल का खोज किए थे। चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? अभी हमने इसको बताया कि किसने पता लगाया था। तो आपको रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका का पता लगाया था, यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में 1665 ईस्वी में आपका कोशिका का खोज किए थे। चलिए ठीक है,
डार्विन सिद्धांत के मतलब डार्विन की बात करें तो डार्विन ने 12th क्लास में एक थी है जिसमें शायद 12 लेसन 12 में यह है। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जब किसी बोझाम में किसी अकार्बनिक निर्मांस को भर दिया जाए तो उससे उत्पन्न होने वाला जीव मतलब कि मांस से ही जीव का उत्पत्ति होता है। ये बात बताए थे डार्विन साहब। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है, यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है बताइए। कोशिका का पावर हाउस शक्ति केंद्र मतलब पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही सेल्स और पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस कोशिका का ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। ठीक है, लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम में एक लाइसोसोम जो होता है, जैसे सेल्स में हमारे बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब वगैरह वगैरह होता है। ठीक है, अब ये लाइसोसोम में एक विशेष प्रकार की एंजाइम पाया जाता है जिसमें जिसमें सेल में उपस्थित आकार मतलब कि जो अथी वाला चीज़ है, खराब वाला चीज़ है, उससे वह ये क्या करता है, नष्ट करता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम नष्ट करने का काम करता है। आत्महत्या की थैली भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, कोशिका का आत्महत्या का थैली भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं केंद्र का, केंद्र का। तो केंद्र का आपके जैसे कि किसी के घर में मान लिया जाए, किसी के घर में पापा हैं तो वो क्या करते हैं, सबको आदेश देते हैं यह करो वो करो। ठीक है, तो केंद्रक भी यही इसी तरह के कार्य करता है। केंद्रक भी सबको कार्य करने की अनुमति देता है और यह कार्य कैसे करना है ये भी ये सूचित करता है। ठीक है, मैंने इसी से सारे सेल्स के जो सेल में उपस्थित सारे पार्ट्स होते हैं इसी के कारण ही चलते हैं। इस मतलब जो कहेगा सो करेगा। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका 4 नंबर क्वेश्चन का डिराइवेशन। बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का। तो 5 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर झलक रहा है और आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो जंतु कोशिका से मतलब अलग है बताइए। जंतु कोशिका में मतलब कि नहीं पाया जाता है, तो आपका कोशिका भित्ति आपका पादप कोशिका में पाया जाता है। और बात करते हैं पूर्ण हरित, तो पूर्ण हरित भी आपका अथी कोशिका में पादप कोशिका में पाया जाता है। और सेंट्रियोल भी आपका कोशिका में अथी में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाता है। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, जो नहीं पाया जाएगा आपका क्या है, जंतु कोशिका में। बाकी सब किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है ये पूरा पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर D4 दौड़ते चले आओ, इस क्लास में शानदार क्लास चल रही है, इज द करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन का। तो 6 नंबर क्वेश्चन का रहा है आत्महत्या की थैली। अभी हमने बताया था कि आत्महत्या की थैली को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम के बोलते हैं ना कि आत्महत्या की थैली, क्या सही है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है, डी नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या, डी नंबर दिखा देते हैं। चलिए डी नंबर अब दिख रहा होगा। चलिए आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन कर रहा है DNA की द्विकुंडलित का पता किसने लगाया था। DNA को डबल हेलिक्स डबल स्टैंडर्ड किसने पता लगाया था ये पूछ रहा है। तो आपका वॉटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक जो हैं द्विकुंडलित स्टैंडर्ड बताया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था।
नोबेल पुरस्कार भी इनको दिया गया था द्विकुंडलित संरचना को खोजने के लिए। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस में बात करते हैं, रॉबर्ट हुक ने आपका सेल का खोज किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल आपका अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अनुवांशिकी का जनक, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान में डीएनए में ही खोज किए थे कुछ अलग पार्ट्स के। ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं 8 नंबर के। तो 8 नंबर क्वेश्चन का रहा है डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है, तो इससे भी लॉलीपॉप सवाल पूछ सकता है क्या। आपको ये तो पता होगा कि डीएनए का जो प्रमुख कार्य होता है वो अनुवांशिकी का क्या करना है, ढोना होता है। जैसे कि डीएनए के कारण ही एक जनक से दूसरे अथी में आपका ट्रांसफर होता है, उसके गुण लक्षण उसके जैसा जो प्रवृत्ति होती है वो ट्रांसफर होता है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर के। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आरएनए पाया जाता है, तो आरएनए किस जगह पे पाया जाता है बताइए। तो आरएनए पाए जाने वाला जो जगह होता है वो कोशिका द्रव में आरएनए पाया जाता है जो सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। ये आपका आरएनए होता है। इसको राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, आरएनए, आरएनए। ठीक है, और डीएनए के डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए के फुल फॉर्म को। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10 नंबर का। तो 10 नंबर आपके स्क्रीन पर झलक रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है। तो ये अभी हमने ऊपर चिल्ला कर बताया था कि अनुवांशिकी का पिता मेंडल साहब हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपका 11 नंबर क्वेश्चन का रहा मनुष्य को गुणसूत्रों की संख्या क्या है। मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, जिसमें से 44 जो होता है ऑटोसोम होता है, ऑटोसोम होता है, और एक्स और वाई जो होता है या फिर एक्स होता है जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम होता है। अगर इसमें क्वेश्चन डाल दे कि ऑटोसोम की संख्या कितनी है तो आपको 44 लगाना होगा, लेकिन अगर क्रोमोसोम की संख्या पूछ दे तो आपका XY या फिर y/2 लगाना होगा। मतलब कि 44 और प्लस 44 हो जाता है और प्लस 2 हो जाता है, XY या फिर y होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो देखने के लिए थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और समझते रहिए। ओके, चलिए।